वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, एक ऐसा टॉपिक जो कक्षा 12 के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो और हम लोग उसको डिस्कस ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SM कोचिंग्स में। और आज हम लोग इसी टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिस्कस किया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि इसमें भी टॉपिक्स बताए जाए वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो देखिए, चित्र हमने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन हम नीचे एक अलग चित्र बनाएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सके। और चित्र जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से हमको थ्योरी भी लिखना है। तो अगर आप लोग थ्योरी लिखना सीखना चाहते हैं तो उसी के साथ में आप उसको लिख भी सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए किस तरीके से लिखना है, आपको सीधे करना है कि थ्योरी जब आप लिखेंगे तो थ्योरी में लिखना है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से r दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष में एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब छोटी मोटी थ्योरी लिखनी है, वो मैं ऊपर लिखता चलूंगा। देखिए, इस बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो इन दोनों आवेशों के कारण ही होगी। कुछ तीव्रता इस +q आवेश के कारण होगी और कुछ तीव्रता इस -q आवेश के कारण होगी। तो हम पहले निकाल लेते हैं +q आवेश के कारण कितनी तीव्रता होगी, फिर निकाल लेते हैं -q आवेश के कारण कितनी तीव्रता होगी और उसके बाद उनका परिणामी निकाल लेंगे, अर्थात उनकी परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो डेरिवेशन हमको प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए होता क्या, तीव्रता का सूत्र क्या होता है, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू q/r²। ये r क्या है, ये r है इस आवेश से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु, यानी यहां पर आवेश स्थित है और यहां पर वो बिंदु स्थित है जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं, देखिए यहां पर r हमको ज्ञात होना चाहिए। तो r कैसे ज्ञात होगा, r का मतलब क्या है, r मतलब इस प्रेक्षण बिंदु से इस आवेश के बीच की दूरी या इस प्रेक्षण बिंदु से इस आवेश के बीच की दूरी, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम दूरी ही निकाल लेते हैं, उसके बाद ये तीव्रताएं निकालेंगे। आप इस चित्र को ले लें या इस चित्र को ले लें, इसमें आप देख सकते हैं कि A और B के बीच की दूरी 2l थी और ये O AB का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब L दूरी इधर हो जाएगी और L दूरी इधर हो जाएगी, जो चित्र में हमने ऑलरेडी यहाँ L और ये L ले रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख ले कि +q आवेश की इस बिंदु P से क्या दूरी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, +q आवेश की बिंदु P से दूरी बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, हमको कहां से देखना, +q आवेश से। देखिए बिंदु P की इस O से दूरी, टोटल दूरी कितनी है r, इस बिंदु P की इस O से टोटल दूरी कितनी है r, लेकिन हमको दूरी ज्ञात कहां तक करनी है, केवल यहां तक। तो ये पूरी r थी और यहां से यहां तक दूरी l है। तो अगर हम पूरी r से इस l को घटा दें, ये l दूरी जो है ये घटा दें, तो ये जो दूरी बचेगी ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी r-l। कितनी हो जाएगी, r-l। देखिए ये दूरी, देखिए ये टोटल दूरी यहां से यहां तक r थी और r में से अगर हम l घटा दें तो हमको यहां से और यहां तक की दूरी पता चल जाएगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी r-l। तो +q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी होगी, r-l। अगर हम इसमें देखें तो बिंदु O से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, r है, और इस r में से अगर हम ये l दूरी घटा दें तो यहां से इधर की दूरी बचेगी और ये दूरी ज्ञात करने के लिए इस पूरे r से l को कम करना होगा। तो दूरी क्या हो जाएगी, यहां पर बिंदु P से +q आवेश के बीच की दूरी हो जाएगी r-l। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है, बाकी तो आपका बेसिक कैलकुलेशन ही है। उसके बाद फिर देख लीजिए, -q आवेश की बिंदु P से दूरी,
बराबर, देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। देखिए माइनस क्यू आवेश यहां पर है और बिंदु P यहां पर है, यहां से यहां तक की दूरी r है, ये दूरी कितनी है r है। अब आगे कितनी दूरी बच रही है, केवल l दूरी बच रही है। इसमें देखिए यहां से यहां तक की दूरी r है और इसके आगे कौन सी दूरी बच रही है, केवल l। तो अगर हम r में l जोड़ दें तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी हमको पता चल जाएगी। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी r प्लस l। ये दूरी कितनी हो गई, r प्लस l। अब हमें इन दोनों आवेशों से इस प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी पता चल गई। अब हमको सिर्फ फॉर्मूला रखना है और कैलकुलेशन कर देना है। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, तो लिखिएगा माना प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E1, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 है, हमने मान लिया। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q अपॉन R होता है। क्या होता है, R होता है। तो देखिए R मतलब क्या होता है, R होता है इस आवेश की इस प्रेक्षण बिंदु से दूरी। तो हमने प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी निकाली है, R माइनस एल। तो हम यहां क्या रख देंगे, R माइनस एल, और सूत्र में होता है स्क्वायर। मैंने अभी भी फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो R जो है वो दूरी है और दूरी पर स्क्वायर होता है, तो यहां पर भी हम क्या रख देंगे, स्क्वायर रख देंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं तथा E2 बराबर क्या है, E2 है माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 मानिए ना, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q अपॉन R प्लस एल। R प्लस एल क्यों लिखा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश की इस बिंदु P से दूरी R प्लस एल है, या हमने पहले ही लिख रखा है R प्लस एल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R प्लस एल। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर एक चीज देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर एक प्लस क्यू आवेश के कारण है, एक माइनस क्यू आवेश के कारण है। हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तीव्रता में प्लस और माइनस इन सिंबल्स का कोई रोल नहीं रहता है। ये सिर्फ ये दर्शाते हैं कि एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की डायरेक्शन उधर है, बाकी कोई डिफरेंस इनमें नहीं रहता है। अब यहां पर देखिए के क्या है, तो सोच रहे होंगे के क्या है। तो देखिए के उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिस माध्यम में हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, और कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हमको निकालना है इस बिंदु पर, क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक। तो इस बिंदु पर हमको तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। और तीव्रता मिलेगी कैसे, कुछ तीव्रता इसके कारण है, कुछ तीव्रता इसके कारण है, दोनों के कारण जो परिणामी तीव्रता हो उसको हम निकाल लें। तो क्या करेंगे, E1 तथा E2 की परिणामी तीव्रता, क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी E, और E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 ही क्यों कर रहे हैं, देखिए E1 परिणामी तीव्रता जो हमने निकाली वो किसके कारण निकाली है, प्लस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण निकाली है, प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश इस बिंदु के ज्यादा नजदीक है, माइनस क्यू आवेश इस बिंदु से दूर है। तो जो बिंदु, या ये कह लें जो आवेश इस बिंदु के ज्यादा नजदीक होगा वो अधिक तीव्रता प्रदर्शित करेगा, और जो दूर होगा वो कम तीव्रता प्रदर्शित करेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनका जब परिणामी निकालेंगे तो E बराबर E1 माइनस E2 कर देंगे। अब इसके बाद देखिए E बराबर E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, E1 हो गया, माइनस E2 कर लें तो E2 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है,
E बराबर हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखिए 1/4πε0 k इंटू क्यू, ये इतना और ये इतना दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो हम इतना क्या कर ले, कॉमन ले लें। तो जब कॉमन ले लेंगे तो Q/4πε0 k, हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ऊपर क्या बचा, 1, तो ब्रैकेट के अंदर 1 बटे नीचे क्या बचा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो क्या रख देंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर देख लेते हैं माइनस, इधर क्या बचा, इधर भी जो कॉमन है वो तो बाहर चला गया भाई। कॉमन का मतलब इसको और इसको दोनों को हमने बाहर निकाल लिया, यही मतलब है कॉमन का। अब बचा क्या, बचा इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अंदर तो सिर्फ इतना ही बचेगा, ये तो कॉमन हो गया। E इज इक्वल टू Q/4πε0 k, और यहां पर इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम घटाने का ये तरीका है, तो कैसे घटाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और यहां लिखेंगे। तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको 1 से गुणा करेंगे तो सेम यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसको इससे गुणा करके यहां लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसको इससे गुणा करके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहां लगाया और क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या करना होगा, हम e बराबर लास्ट में e लिख लेंगे, बाकी वैसे ही चलेगा। तो Q/4πε0 k। अब यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला खोल सकते हैं, कक्षा 10 में हमने पढ़ा है, कक्षा 8 में भी पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू आर इंटू एल, या फिर हम इंटू का निशान बार बार ना लगाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2rl, ये हो गया। माइनस आगे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए कहीं पर। a प्लस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया। अपॉन नीचे जैसे है वैसे लिख लीजिए, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर देखिए क्या होगा, Q/4πε0 k वैसे ही रहने वाला है। आगे क्या होगा देखिए, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस से अंदर गुणा हो जाएगी। तो देखिए इस माइनस से ये माइनस का r स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2rl हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे कोई चेंजेस अभी नहीं करने हैं। अब देखिए ये माइनस का r स्क्वायर, ये प्लस का r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का एल स्क्वायर, ये प्लस का एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा, Q/4πε0 k इंटू 2rl प्लस 2rl, कितना हो जाएगा, 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर का पोर्शन मिटा देते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए E बराबर क्या आया है, Q इंटू 4rl, क्या लिखा हुआ है 4rl। तो 4rl को हम क्या लिख सकते हैं, 2l इंटू 2r, बात वही है। 2 2 4 यानी 2 दूनी 4, rl बात वही है। चाहे 4rl लिखिए या फिर उस तरीके से लिख लीजिए। अपॉन नीचे क्या बचा हुआ है, 4πε0 k, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। E इज इक्वल टू, देखिए ये इतना है, इसको हम 1 के बटे में कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 k इंटू Q इंटू 2l बराबर किसके होता है, P के। अभी अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2l, ये हो गया, इंटू 2r अपॉन नीचे क्या है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको एक चीज लिखनी होगी, वो ये है, ये चूंकि l स्क्वायर, सॉरी चूंकि l
बहुत ही छोटा है r से, तो L स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा r स्क्वायर से। अतः इसे नगण्य मानकर छोड़ने पर, इसको नगण्य मान के हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देखिए हो सकता है बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्क करते हैं तो बड़ा हो जाता है। देखिए अगर किसी छोटी संख्या का हम वर्क करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। मान लीजिए 2 का हमने वर्क किया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1/2 का वर्क कर दें, ये छोटी संख्या है, 1/2 का वर्क कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। ये बड़ी थी, ये और छोटी हो गई। कैसे, देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 मतलब आधा, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25 मतलब 1/4। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किसी बहुत छोटी संख्या को अगर हम उसका वर्क करें, किसी बहुत छोटी संख्या का अगर हम वर्क करें तो वो और ज्यादा छोटी हो जाती है। तो यहां पर जैसे हुआ कि अतः इसे नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, E is equal to 1/4 pi epsilon naught k into P into 2r upon r स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद E is equal to 1/4 pi epsilon naught k into P into 2r upon r स्क्वायर का स्क्वायर है तो मतलब हम r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो r स्क्वायर से ये r कट जाएगा। देखिए r से r स्क्वायर कट गया तो यहाँ एक r ही बचेगा, और एक ये r स्क्वायर है तो r क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली E इज इक्वल टू क्या बचने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू 2p अपॉन r स्क्वायर को गुणा r से करेंगे तो r क्यूब। और ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,